अस्सलाम वालेकुम मेरे मिलियनेरो, कैसे हैं आप सब। तो गाइज, जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए एक कंबाइन कोर्स लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको एक सिंगल कोर्स के अंदर वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये चारों चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपके लिए खुशखबरी है कि मैं आपके लिए ये कोर्स लेके आ गया हूँ और इंशाल्लाह ताला हमारी ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है इसी कोर्स की। तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहसिन फयाज, जानते तो होंगे मेरे बारे में आप। चलें आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, वेबसाइट डिजाइनिंग में मैं आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery सिखाने वाला हूं, और उसके बाद इसका ही बना हुआ एक फ्रेमवर्क कि जिस तरह से हम अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह को यूज करके कोई फंक्शनैलिटी, कोई चीज बनाते हैं 16 से 20 पेजेस पे, और इतना कोड करने के बाद और अच्छा खासा टाइम और एफर्ट को इन्वेस्ट करने के बाद कोई चीज अगर हम बनाते हैं बूटस्ट्रैप में, बूटस्ट्रैप 5 में, तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि हमें सिर्फ सिंगल वर्ड से उसे कॉल करना पड़ता है और हमारी वो चीज़ बन जाती है, रेडी हो जाती है। तो मैं आपको बूटस्ट्रैप भी सिखाने वाला हूँ, बूटस्ट्रैप 5 सिखाने वाला हूँ कि जिसको करने के बाद आपको इवन बहुत सारा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, सारा काम आपका शॉर्टकट में हो जाता है। ठीक है, सबसे बेहतर हो जाता है। इंशाल्लाह ताला हम वेब डिज़ाइनिंग के बारे से तो ये 5 चीज़ें होगी जो सीखने वाले हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप। ठीक है, अब आगे बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट की। तो गाइस, अगर हम बात करते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो उस हवाले से मैं आपको काम करवाने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला लारावेल विद MVC पे। इसके साथ साथ हम MySQL सीखने वाले हैं। अब लारावेल विद MVC है क्या बेसिकली? लोग तो कहते हैं कि ये लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP का एक फ्रेमवर्क है। तो इस हवाले से हमारे पास ना टोटल 3 ऑप्शन आते हैं, पाइथन का, ASP.NET का और PHP का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन में क्या होता है कि वो पाइथन क्योंकि अभी न्यू है इन द कंपैरिजन ऑफ अदर लैंग्वेजेस, तो पाइथन अभी उतनी स्टेबल या मुकम्मल नहीं है, सिक्योर नहीं है कि हम उस पर रिलाई कर सकें। दूसरा, एज अ स्टूडेंट अगर हम देखते हैं या एज अ बिगनर देखते हैं, तो हम पाइथन को लेके सर्वाइव नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास उस पाइथन को करने के बाद उस लेवल के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे या नहीं मिलते कि हम अर्न कर सकें, स्टार्टिंग में काम कर सकें। ठीक है, तो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन ये होता है कि उस लैंग्वेज पे, उस चीज़ पे काम किया जाए जिसके प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या मिलेंगे अभी। तो सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास ASP.NET का। अगर ASP.NET को हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि ASP.NET भी अच्छी चीज़ है, लेकिन वो सर्टेन लेवल से आगे पेड है। तो यही रीज़न है कि हम एज अ बिगनर या एज अ स्टूडेंट उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते, हम पे नहीं कर सकते। तो इसके साथ साथ ये होता है कि .NET के ऊपर आम रूटीन में लोग काम भी नहीं करवाते। क्यों? .NET के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हाईली पेड होते हैं, और .NET के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लोग कम ही काम करवाते हैं। वो बड़ी कंपनीज जो है सिर्फ वही उस पर प्रोजेक्ट्स बनवा रही होती हैं, छोटी कंपनीज नहीं बनवाती, तो उसके प्रोजेक्ट भी हमें कम मिलते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है PHP का। अब PHP जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, हम इस पर रिलाई कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बेसिक PHP की बात करते हैं, बेसिक .NET की बात करते हैं, मतलब लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये सारी लैंग्वेजेस स्टेबल या सिक्योर नहीं होती। अगर हम PHP की बात भी कर लेते हैं या .NET की बात करते हैं, अगर हमने इनके ऊपर लेट्स सपोज कैलकुलेटर का एक कोड लिखना है जिससे हम कैलकुलेटर बना सके, मैं एग्जांपल एक दे रहा हूँ कि अगर हमने वो कैलकुलेटर बनाना है, उसको बनाने के लिए हमारा 16 से 20 पेजेस का कोड हमें लिखना पड़ेगा, और साथ कई घंटे या कई दिनों की एफर्ट भी लगेगी, उसमें भी परफेक्शन नहीं होती, सिक्योरिटी इश्यूज, दूसरे इश्यूज होते हैं, तो मतलब स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं है। तो अगर हम लारावेल के अंदर यही चीज बनाना चाहते हैं, लारावेल बेसिकली क्या है, वो जिस तरह से हमने देखा था ना HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को मिला के उनके कॉम्बिनेशन के साथ बूटस्ट्रैप बनी हुई है, तो वो उन्हीं का एक फ्रेमवर्क है या उनकी एक लाइब्रेरी है। लारावेल क्या है? लारावेल एक फ्रेमवर्क है बेसिकली PHP का, जिसके अंदर PHP से ही चीजें बना बना के बिल्ट इन चीजें पड़ी हुई हैं, हमने जैसे उन्हें कॉल करना है, यूज करना है। और PHP के निस्बत अगर PHP पे एफर्ट हमारी 100% होती है ना, सो मेरे लारावेल के ऊपर हमारी जो एफर्ट होगी वो 10% होगी या 5% होगी, मतलब इतनी एफर्ट कम होती है। किस तरह से कि जहां पे 15 से 20 पेजेस का कोड लिख के हमने कैलकुलेटर बनाना था खाली PHP के अंदर, हम लारावेल में सिर्फ एक वर्ड लिख के उसे कॉल कर लेते हैं। तो गाइस, एक तो हमने देख लिया कि हम पाइथन और .NET को यूज क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीजन ये है कि .NET पेड है, पाइथन के भी प्रोजेक्ट उस तरह से मिलते नहीं है, .NEट के भी वैसे प्रोजेक्ट कम मिलते हैं। प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं लारावेल के या PHP के। अगर हम PHP की बात करते हैं, बेसिक PHP तो स्टेबल ही नहीं है, उसमें एफर्ट बहुत ज़्यादा लगती है और मामला बहुत ख़राब है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि एफर्ट इतनी ज़्यादा लगनी है, टाइम लगना है, तो वही काम अगर हमने लारावेल के अंदर करना है वो तो सेकंडों में हो जाना है। ठीक है, अब उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, उस पर काम करना बिल्कुल भी इशू नहीं है, इंतहा ईजी चीज़ है। उसमें हमने सिर्फ एक वर्ड लिखना है और हमने वही सारा बना बनाया जो फंक्शन है, ये वो चीज़ है कैलकुलेटर की, वो कॉल कर लेनी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ
ठीक है, ज़रूरी नहीं कैलकुलेटर पे काम करें, मैं एक एग्जांपल एक आपको दे रहा हूँ। तो गाइस इसके साथ साथ सेकंड रीज़न हमारे पास क्या है लारावेल को यूज़ करने की, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि मैं लास्ट टाइम गया था आईटी एक्सपो, आईटीसी एंड एशिया एक्सपो कराची में, उससे पहले लाहौर में गया था। ये एशिया का सबसे बड़ा आईटी एक्सपो होता है जहाँ पे एशिया की टॉप की आईटी कंपनीज आई होती हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज आई होती हैं। तो वहाँ पर मेरी मुलाकात हुई तमाम बड़ी कंपनीज के साथ जो अपने सॉफ्टवेयर बना रही है और सॉफ्टवेयर सेल कर रही हैं। तो उनसे मैंने पूछा भाईजान आपने जो ये सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं किस लैंग्वेज में बनाए हुए हैं, किस फ्रेमवर्क का यूज़ किया? उन्होंने कहा जी हमने लारावेल यूज़ करके ये सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं। तो मतलब 95% जो कंपनीज थी उन्होंने लारावेल को यूज़ करके सॉफ्टवेयर बनाए हैं। अगर एशिया की टॉप की आईटी कंपनीज है लारावेल को यूज़ करके सॉफ्टवेयर बना रही हैं, और लारावेल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, ओपन सोर्स भी है, फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपका काम शायद 5% भी नहीं रह जाता, इतना आसान और शॉर्ट हो जाता है, तो हम क्यों ना लारावेल को यूज़ करें? क्योंकि लारावेल इतनी सिक्योर सेफ है, हमें बड़ा काम करना ही नहीं पड़ता, बिल्ट इन होता है सारा कुछ। तो ये रीज़न हम लारावेल यूज़ करने वाले हैं।